Hello everyone, this is Pankaj Chauhan and you are watching Maths Forever. This is part 36 of class 5th super syllabus. लास्ट क्लास में हमने सीखा था HCF फाइंड आउट करना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इस क्लास में हम HCF फाइंड आउट करने का एक और मेथड सीखेंगे जिसका नाम है कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन मेथड आपको नाम से ही क्लियर होगा कि जिन भी नंबर्स का आपने HCF फाइंड आउट करना है उनको हमें कॉमन नंबर्स से डिवाइड करना है, और वो कॉमन नंबर्स कौन होंगे आपके, वो होंगे कॉमन प्राइम नंबर्स यानी कॉमन प्राइम फैक्टर। सपोज करो आपसे पूछा जाता है फाइंड द HCF ऑफ 18 एंड 27। ठीक है, अब देखिए नंबर्स को लिखना कैसे है और फिर कैसे डिवाइड करना है। तो हमें इनको कोमा लगा करके लिख लेना है 18, 27 और इस तरीके से लिखना है। आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मत बोलना, ठीक है, क्योंकि गलत हो जाएगा ऐसा बोलना, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन किसी एक नंबर का निकलता है। ठीक है, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा नंबर्स होंगे अगर आपसे HCF पूछा जाता है, क्योंकि हमें करना तो डिवाइड है ना इसमें, तो इसको हम कॉमन डिवीजन मेथड बोलते हैं। अब आपको प्राइम नंबर्स याद होंगे 2, 3, 5, 7, 11। स्टार्टिंग में मैंने कुछ आपको बोला था, ठीक है, याद करने के लिए 2 से स्टार्ट करना होता है। 2 से चेक करो क्या ये दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, नहीं हो सकते, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, लेकिन हमें तो कॉमन लेना है ना। कॉमन का मतलब जो दोनों को डिवाइड कर दे, जो सारे नंबर्स को डिवाइड कर दे। 2 नहीं चलेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 3 दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो आपने 3 से करना है। ठीक है, और डिवाइड करके मैंने आपको बताया था नीचे लिखते हैं, इसको डिवाइड करोगे 3 से 6 आएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा आपका 9 आएगा। ठीक है, फिर से आपने सोचना है क्या 3 से फिर डिवाइड हो जाएंगे, हाँ तो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। ये डिवाइड हो जाएगा क्या आएगा 2, और ये डिवाइड हो जाएगा क्या आएगा 3। अब देखो ऐसा कोई और प्राइम नंबर है जो दोनों को फिर से डिवाइड कर सकता है, तो आप कहोगे अब कोई प्राइम नंबर नहीं बचा जो इनको क्या करते डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है। आपका जो HCF होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो भी प्राइम नंबर्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई कर देना है 3 × 3 मींस आपका 9 जो है इन नंबर्स का क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। 2 से ज्यादा नंबर्स होते तो भी हम यही कर सकते थे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार आपने फाइंड आउट करना है 60 एंड 90 का HCF। ठीक है, तो नंबर्स को हमने कोमा लगा करके लिख लेना है 60, 90, और प्राइम नंबर सोचने हैं, ठीक है, जो दोनों को डिवाइड कर सकते हो। तो 2 से स्टार्ट करना है, हमेशा 2 दोनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो 2 लिखेंगे और इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा 2 से 30, इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा 45। ठीक है, फिर 2 से सोचेंगे, आप देखोगे 2 से ये तो डिवाइड हो जाएगा बट ये नहीं होगा, तो हम नहीं लिखेंगे 2 को, क्योंकि कॉमन लिखना है जो दोनों को डिवाइड कर दे। नेक्स्ट में चले जाएंगे 2 से आगे क्या होता है प्राइम नंबर 3। ठीक है, 3 से सोचना है, 3 से दोनों हो जाएंगे तो आपने 3 लिखना है। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 10 आएगा, और इसको करेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा। अब फिर 3 से सोचना है क्या 3 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, नहीं होंगे, क्योंकि ये नहीं होगा ये तो हो जाएगा, लेकिन हमें तो कॉमन लेना है जो हर एक को डिवाइड कर दे। तो 3 भी नहीं लेंगे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं 5 से दोनों हो जाएंगे डिवाइड, तो आपने 5 लेना है। 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। ठीक है, अब आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, और वैसे भी आप समझ जाना यहाँ पे आपका क्या था 5 तक पहुंच चुके थे ना, उससे छोटे नंबर्स हो गए। ठीक है, तो आगे तो मिलने की बात ही नहीं है। ठीक है, 5 से अगर यहाँ पे आपको कोई भी छोटा नंबर दिख गया तो आप समझ जाओ स्टॉप कर देना है। ठीक है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है और नंबर छोटे हो गए तो आपको आगे नंबर मिलेगा ही नहीं कोई भी। ठीक है, आपका HCF आ चुका है ये मानो। यहाँ पे जो नंबर्स थे इनको मल्टीप्लाई कर लेना है 2 × 3 × 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैंने आपको बताया था इजी कैसे करना है, 2 और 5 को पहले कर लिया करो। 2 5 10, 10 × 3 30। ठीक है, जैसे भी आपको करना हो मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसका आंसर क्या आएगा 30 आ जाएगा, मींस 30 क्या है इन दोनों का HCF है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आपने HCF फाइंड आउट करना है कॉमन डिवीजन मेथड से। ठीक है, इस मेथड से नंबर्स हैं 24 एंड 36। आंसर आ गया होगा सभी का। देखिए आपने क्या किया होगा 24 और 36 को इस तरीके से लिखा होगा कोमा लगा करके। अब 2 से चेक किया होगा, 2 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, तो 2 से डिवाइड किया होगा। ठीक है, इसको डिवाइड करने पे 12 आएगा और इसको डिवाइड करने पे 18 आएगा। ठीक है, मैं सीधा लिख रहा हूं, आपको नहीं आता तो आपको डिवाइड करके देखना है और फिर लिखना है। ठीक है, फिर 2 से सोचा होगा, फिर भी 2 से हो जाएंगे दोनों, इसको करेंगे 6 आएगा और इसको करेंगे 9 आएगा। ठीक है, अब 2 से दोनों नहीं होंगे तो 2 को छोड़ के आगे बढ़ जाना है, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 से दोनों हो जाएंगे, इसको करेंगे 2 आएगा और इसको करेंगे 3 आएगा। मैंने बोला था हम 3 पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे नंबर आपको छोटा दिख गया। ठीक है, तो आपने समझ लेना है कि स्टॉप, आगे सोचना ही नहीं है कि आगे कोई नंबर होगा या नहीं होगा। ठीक है, मिल ही नहीं सकता आपको। तो HCF क्या हो जाएगा, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3।
ये आपका आ जाएगा 2 × 2 4, 4 × 3 12, सिंपल। ठीक है, तो ये आंसर होना चाहिए था सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 एंड 35। ठीक है, इनका आपने HCF फाइंड आउट करना है। आंसर आगे होगा सभी का, आपने नंबर्स को लिखा होगा। इसके बाद में 2 से डिवाइड नहीं होंगे दोनों, 2 को छोड़ दिया होगा। 3 से डिवाइड नहीं होंगे दोनों, ठीक है, उसको छोड़ दिया। 5 से आपने देखा 5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 5 5 जा, ठीक है, एंड 5 7 जा। अब आपने आगे देखा होगा कि क्या दोनों नंबर्स फिर से 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 5 से दोनों डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो 5 को स्किप करके आप आगे नेक्स्ट नंबर पे पहुंचे 7, लेकिन नेक्स्ट नंबर पे जैसे ही आप 7 पे पहुंचोगे, लेकिन 7 से तो यहाँ पे नंबर छोटा हो गया ना एक, तो आपको स्टॉप कर देना है, मतलब 7 से तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ चुका है। HCF कितना हो जाएगा 5। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 5 ही इन दोनों का क्या है, कॉमन प्राइम फैक्टर है, और कोई नहीं मिलेगा, तो 5 क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी होगा, मतलब HCF भी होगा। ठीक है, तो ये आंसर होना चाहिए था सभी का। जैसे मैंने आपको 2 नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना बताया है, उसी तरीके से हम 2 से ज्यादा नंबर्स का भी HCF इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते थे। और वैसे भी HCF की जहां तक बात करें तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप सिर्फ नंबर्स को देखकर ही नंबर्स का HCF बता दोगे।